Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study channel. Hope you all doing well. इस सेशन में हम महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को समझेंगे। तो चलिए उनके डिटेल को देखते हैं। वो कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो स्पेशली महाराष्ट्र में रिसाइड करते हैं और कितना पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनके क्या इम्पोर्टेंट मेनली इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो उन सब चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है आपका भील ट्राइब। भील ट्राइब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आपको एमपी में भी मिल जाते हैं, झारखंड में भी मिलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कम से कम 1 मिलियन, 10 लाख इनकी जनसंख्या है महाराष्ट्र में। भील जो आपके ट्राइबल पर्सन है फीमेल स्पेशली, उनका ये पहनावा कुछ इस तरह से होता है। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र के ये वेस्टर्न पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग में ज़्यादा रहते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स ग्रुप फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड हाउएवर दे ऑल शेयर अ कॉमन लैंग्वेज भीली। जैसा कि हमने पहले भी जो आपके एमपी झारखंड में भील्स रहते हैं, इन सबका एक कॉमन लैंग्वेज है भीली लैंग्वेज जिसे कहते हैं। फिर बात करेंगे गोंड ट्राइब की। गोंड ट्राइब जो है वो महाराष्ट्र का सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि पॉपुलेशन काउंट जिनकी पॉपुलेशन है 8 लाख से भी ज़्यादा। और ये सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पूर्वी साइड में आपको देखने को मिलते हैं। ये इनका कुछ इस तरह से पहनावा होता है। एंड जो गोंड्स होते हैं ये भी इनका, क्योंकि ये स्टेट डिफरेंट स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एमपी में ये रहते हैं, झारखंड में भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इनका अपना कल्चर है, फ्रॉम रीजन टू रीजन डाइवर्स है, लेकिन जो इनकी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज है उसको भी गोंडी लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक, और ये हिंदुज़म को ही इनका कॉमन रिलीजन है हिंदुज़म। फिर बात करेंगे खानदेशी। खानदेशी जो ट्राइब है आपका स्मॉलेस्ट ट्राइब है महाराष्ट्र में, जो कि 5 लाख पॉपुलेशन है इनकी महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के पूर्वी साइड में आपको मिलेंगे। और खानदेशी जो है वो बहुत पहले माना जाता था कि बहुत गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं ट्राइब्स में भी। लेकिन इनके भी लिविंग स्टैंडर्ड को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए सरकार अपनी पॉलिसियों के ज़रिए इन्हें सही कर रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये मोस्टली जो होते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, लेबर का काम करते हैं लोग। हाँ, इन लोग। फिर दे आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनल म्यूज़िक, डांस एंड लव फॉर स्टोरी टेलिंग। 3 चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला, इनकी अपनी एक खासियत है म्यूज़िक में, अपना एक फोक डांस है, और जो डांसिंग का इनका स्टाइल है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू होता है। और ये इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं और इसको भगवान की तरह पूजते हैं। तो एक तरह से ये इनकी रोजी रोटी का भी साधन है। तो ये हो गया खानदेशी ट्राइब्स के बारे में। अब बात करेंगे वर्ली ट्राइब। वर्ली जो ट्राइब है वो कोस्टल एरिया के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब जो इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस पे डिपेंड है, मछली पालन पे। तो ये फिशिंग डिपेंडेंट ग्रुप माने जाते हैं, मछुआरे एक तरह से। ठीक, ये इनकी जो जनसंख्या है वो 4 लाख के आसपास है। और ये आपको, और जो इनका, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन का आपका लाइफ सर्कल है वो मछली पालन पे डिपेंड है, तो ये कोस्टल एरिया के पास पाए जाते हैं। एंड दे आर, इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है सी से। तो एक तरह से ये भगवान समुद्र की भी पूजा करते हैं। हाँ, और बीड वर्क्स के लिए ये काफ़ी मशहूर हैं अपने नेशनली और इंटरनेशनली। फिर हम बात करेंगे मथाड़ी जो ट्राइब है। ये भी स्मॉल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग आपको 3 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी, और ये आपको महाराष्ट्र के सेंट्रल और पश्चिम पार्ट में देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न पार्ट में। हाँ, मथडीज जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये स्पेशली जाने जाते हैं हैवी लोड्स के लिए, मतलब जो बहुत जैसे मान लीजिए लकड़ी के सिल्ली होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, भारी सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये इस चीज़ में काफ़ी माहिर होते हैं। और ये दूसरों की हेल्प करना, ये काफ़ी इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में फेमस हैं आपके। देन हम बात करेंगे महादेव कोली। महादेव कोली जो है ये भी स्मॉल
ट्राइब है महाराष्ट्र का, जिसकी अभी जो पॉपुलेशन है 50,000 के आसपास है। ये भी आपके वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र के। महादेव कोलीज जो है वो आपके फॉरेस्ट डिपेंडेंट ग्रुप है। ये भी इनका जो जीवन का पूरा सर्कल है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो खेती पर डिपेंड करता है, स्पेशली जंगलों में। ठीक। और फिर इसके बाद ये बात करते हैं, नेचर से ये बहुत क्लोज होते हैं, फॉरेस्ट की पूजा करते हैं और ट्रेडिशनल हंटिंग स्किल्स के लिए बहुत इफ़िशिएंट होते हैं हमारे महादेव कोली ट्राइब्स के पर्सन। तो ये तो रहा महादेव कोली। फिर उसके बाद मादिया है, कतकरी है और ओरान है। तो ये तो रहा ट्राइब्स। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए ट्राइब्स जो होते हैं उनका कोई मेन सोसाइटी में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो वो जो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट होते हैं उससे वो अचूक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड हो सही हो, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो ये सब चीज़ों को, जो पॉवर्टी है, लेबर, जो ये बॉन्डेज लेबर कभी कभी हमारे ट्राइबल पर्सन हो जाते हैं किसी गलत इंसान के अगर हाथ में पड़ गए, तो इन सब इस चीज़ों से इन्हें सही करने के लिए और इनके लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है कि आने वाले समय में इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ट्राइबल एरियाज़ की, और ये अपने जीवन को और अच्छे से जी सके। तो ये तो रहा महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स कम्युनिटी, उनके नाम और कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ वो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।